सच के साथ। सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह की मनाई गई 14वीं पुण्यतिथि। चंद्रशेखर की तलाश नामक पुस्तक का हुआ लोकार्पण। नगर निगम के डंपर ने शिगरा क्षेत्र में युवक को रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पूर्वांचल समेत वाराणसी के कई हिस्से में हुई बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। पंचायत चुनाव के तहत ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हेतु कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चंद्रशेखर की तलाश पुस्तक का लोकार्पण हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर देश में एक नई आज़ादी की अलख जगाने वाले युवा तुर्क और जननायक चंद्रशेखर ने समाजवादी विचारधारा को जो दिशा दी, यदि हम आज उसका 50% भी अनुसरण कर सके तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये विचार चंद्रशेखर की 14वीं पुण्यतिथि पर मलदैया स्थित सिंह निकेतन में एक और चंद्रशेखर की तलाश पुस्तक के लोकार्पण समारोह में वक्ताओं ने व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर के महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर ही उनके अत्यंत करीबी रहे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने उन पर एक और चंद्रशेखर की तलाश पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक सही मायने में उनके जीवन चरित्र को दर्शाती है। जननायक विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर हम सबके लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर ने हमें जो प्रेरणा मिली उसी के आधार पर हम सब मिलकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रखर समाजवादी विचारक विजय नारायण, प्रोफेसर श्रद्धानंद, डॉक्टर राम सुधाकर सिंह, जगदीश नारायण सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। एक और चंद्रशेखर की तलाश, जिसने भी ये डॉक्टर साहब को सुझाव दिया और डॉक्टर साहब ने जो इस किताब का शीर्षक है एक और चंद्रशेखर की तलाश, सचमुच बहुत शानदार और सामयिक है। चंद्रशेखर जी हमेशा सत्ता के विपरीत, और सत्ता को जब मिला भी तो लात मारकर समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली नस्लों के लिए कहीं न कहीं पैगाम देने का काम किए हैं। और देश इस दौर से गुजर रहा है, उस दौर को देखते हुए डॉक्टर साहब ने जो शीर्षक दिया है दिल को छू जाने वाला, और सही न कहीं न कहीं निगाह, नज़र और मन टटोलेगा कि शायद चंद्रशेखर जी एक और मिले। क्योंकि जो देश और दुनिया में जो बयार चल रही है, नीचे वाले तो नीचे वाले से नाराज है ही है, ऊपर वाला भी नाराज चल रहा है महामारी को लेकर। ऐसे समय में चंद्रशेखर जी की यह शीर्षक और आज के दिन उनकी पुण्यतिथि है, और जिस दिन उनकी घटना हुई उस दिन भी हम लोग बनारस में ही थे, यहीं से हम गए थे। तो बहुत कुछ चीज़ों को एक यादगार में सजोने का डॉक्टर साहब ने काम किया, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बधाई। आज चंद्रशेखर जी रहते और आज के राजनीतिक हालात में चंद्रशेखर जी कितने सामयिक हैं ये हर आदमी महसूस कर रहा है। क्योंकि उनको जो है पीड़ितों का दर्द था, असहायों का दर्द था, गरीबों का दर्द था, और उसके लिए वो जिए और उनके लिए करते करते वो यहाँ से चले गए। तो हमने जानबूझ के शीर्षक इसीलिए दिया कि मेरे मन में आया कि यदि कोई और चंद्रशेखर, जैसे अभी भाई ओम प्रकाश जी ने कहा कि हो सकता है कि इसी में से कल कोई एक चंद्रशेखर की जगह ले ले, तो एक और चंद्रशेखर की तलाश सबको है। हम लोग महसूस करते हैं कि आज चंद्रशेखर जी नहीं हैं, उनको मिस करते हैं और तलाश में हैं कि शायद कोई उनके जैसा एक आदमी जो है और मिल जाए। तो हम लोगों का जो व्यक्तिगत है वो तो है ही, देश का भी बहुत भला हो सके। गुरुवार को अति व्यस्त सिगरा साजन तिराहे के समीप तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। गुरुवार को अति व्यस्त सिगरा साजन तिराहे के समीप तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त 28 वर्षीय गुड्डू पांडे के रूप में हुई है, जो आईपी मॉल में स्थित शॉपर्स मार्ट में काम करता था और लंच के लिए निकला था।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गुड्डू के साथी ने बताया कि वो लंच करने के लिए निकला था। हम लोग आईपी मॉल स्थित शॉपर्स मार्ट में काम करते हैं। हमें सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ आए तो गुड्डू की मौत हो चुकी थी। गुड्डू कहाँ जा रहे थे ये? लंच करने जा रहे थे। किस चीज़ से धक्का हुआ पता चला आपको? ये नहीं, हम लोग आ रहे थे, पता चला एक्सीडेंट हो गया। अभी आ रहे हैं जस्ट यहीं पे हम लोग। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बिहार के। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गुड्डू के मकान मालिक नंदलाल केशरी ने बताया कि ये 3 महीने पहले ही यहां आया था। कुछ देर पहले इसने अपने भाई को फोन किया कि वो घर आ रहा है खाना खाने और शॉपर्स मार्ट से निकला और नगर निगम की तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गया। हमारे यहाँ किराए पे रहते थे। ये भी 2 महीना तीसरा महीना लगा है क्या उनका। नाम था इसका? इसका नाम गुड्डू पांडे था। कहाँ का रहने वाला है? ये बिहार का रहने वाला है। यहाँ कहीं काम कर रहे थे क्या? ये शॉपर मार्ट आईपी मॉल में है, वहाँ पे ये काम करते हैं। हाँ, काम करते थे। क्या खाना वाना खाने निकला था? ये घर पर अपने भाई को खबर किए कि हम आ रहे हैं खाना खाने, और खाना खाने के लिए जैसे ही निकले हैं, नगर निगम की इतनी तेज गति के साथ चलने वाली गाड़ी वो चढ़ाते हुए अगले पहिए से दबाते हुए आगे की ओर बढ़ी है। मौके पे ड्राइवर गिरफ्तार हुआ या भाग गया? नहीं, ये नगर निगम वाले जो ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं ताकि हमारी गाड़ी का कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार की अनदेखी कहानी है। ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर भाग गया। बुधवार को नेवादा सुंदरपुर में योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इंडिया के तत्वाधान में कोविड से बचाव हेतु एक योगशाला का आयोजन किया गया। मनुष्य केवल हाड़ मांस के शरीर का ही नहीं अपितु अंतर्मन में समाहित आत्मा का प्रतिरूप है, जिससे घर परिवार, समाज एवं राष्ट्र जैसी इकाइयों में प्राण वायु का संचार होता है। उक्त उद्बोधन व्यक्त किया बाबा प्रकाशाध्यानानंद ने। मौका था कोविड प्रबंधन योगशाला आयोजन का। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नेवादा सुंदरपुर में योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट इंडिया के तत्वावधान में बुधवार को कोविड से बचाव के उद्देश्य से स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु एक योग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत समाज के निम्न आय वर्ग एवं जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर एवं मेडिकल किट इत्यादि का वितरण किया गया। लोगों को कोरोना से निपटने के लिए जागरूक भी किया गया। इसके अलावा संस्थान ने कोरोना काल में अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ संकल्पित चिकित्सकों, नर्सों एवं वार्ड बॉय के समूह को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में महत्व सेवानंद, नितेश रंजन तिवारी, राम मूर्त यादव, कृष्णानंद पांडे, योगेंद्र कुमार सिंह के अलावा योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी अनुराग विमल, एसएस गांगुली, सूर्य प्रकाश रचना, श्वेता एवं शुभम जायसवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष के जायसवाल ने किया। कि जो इक्विपमेंट की चीज़ें हैं उन इक्विपमेंट को अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल इन सब जगहों पर अगर प्रदान किया जाए और वहाँ पर रहने वाले मरीजों के लिए ये कार्य कर सकता है, वो उनके सहयोग होगा। इसलिए हमने शहर के जगहों पर हॉस्पिटल में पता किया कि कहाँ पर आवश्यकता हो सकती है। उसी क्रम के अंतर्गत हरिशंकरानंद हॉस्पिटल में यहाँ के बाबा जी जो लोग देखते हैं या इनके मैनेजमेंट जो देखते हैं, उनसे बात करने पर आवश्यकता की महसूस हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पर करीब ये वेपराइजर, मास्क, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर, इस कंसंट्रेटर को हम लोगों ने यहाँ पर प्रदान करने के लिए अपने को। बृहस्पतिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान संकाय के सिद्धार्थ उपवन में एक पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। बृहस्पतिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान संकाय के सिद्धार्थ उपवन में एक वृहद पौधारोपण का कार्यक्रम राजनीति विज्ञान विभाग के कार्यालय प्रभारी जितेश चंद्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संरक्षण किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के फलदार व औषधि पौधे जैसे अशोक चंदन, नीम, पीपल, क्रिसमस ट्री इत्यादि कई तरह के पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में गोष्ठी के द्वारा यह संदेश दिया गया कि मनुष्य को अपने जीवन काल में 7 पौधों के बराबर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आज के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को कम से कम जीवन काल में 7 पौधे अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार समाज को संदेश देने के लिए ऐसे कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष व पूर्व मुख्य
गृहपति अधिकारी डॉक्टर सूर्यभान प्रसाद, प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर रेशम लाल, डॉक्टर राम प्रकाश सिंह यादव, डॉक्टर विजय कुमार, जितेंद्र, महेंद्र दुबे आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ राजनीति विज्ञान विभाग के कार्यालय प्रभारी जितेश चंद्र जी के द्वारा प्रत्येक वर्ष भांति इनका जन्मदिन के अवसर पर कम से कम आज तक हजारों पौधों का पौधारोपण कर चुके हैं और आज उसी के उपरांत या पौधारोपण का कार्य प्रारंभ हुआ है और आज हम लोग का लक्ष्य है 100 पौधे लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे सर? हम लोग मेन कैंपस में लगाएंगे, प्रयास कर रहे हैं गंगापुर, और जो शहर में जहाँ खाली जगह मिल रहा है उसको हम लोग आज। क्या उद्देश्य लगाने में? पौधे जो आज कोविड काल के अंदर में इंसान को पहली ज़रूरत जो पड़ी है, जो वृक्ष की ज़रूरत पड़ी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, एक मानव जीवन में एक मनुष्य को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो 7 पौधों के बराबर ज़रूरत होती है। एक हम लोग का उद्देश्य होता है कि जीवन में एक मनुष्य, एक मानव को कम से कम 7 पौधे जरूर लगाना चाहिए। हम लोग इसी उद्देश्य से अनवरत प्रयासरत हैं, समाज को ये जागरूक करने के लिए, संदेश देने के लिए। कहीं आप भी समाज जागरूक हो, अपनी कम से कम अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अगर समाज अगर जागरूक हो गया तो कोविड काल जैसी बीमारी हम लोग को कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हर मनुष्य यह सोच ले कि हम लोग को एक पौधे कम से कम जीवन में 7 पौधे लगा करके और अपना ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारतीय खेल प्राधिकरण तथा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के संरक्षण में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की है। भारतीय खेल प्राधिकरण तथा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के संरक्षण में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की है। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने एवं प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां लोग सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बुधवार को बरेका प्रशासन भवन वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में सेल्फी पॉइंट के माध्यम से प्रमुख रूप से विद्युत इंजीनियर राजेश कुमार राय, प्रमुख वित्त सलाहकार योगेश कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक अशोक कुमार राठौर, मुख्य सामग्री प्रबंधक एवं महासचिव खेलकूद संघ मनोज कुमार, क्रीड़ा अधिकारी एवं ओलंपियन अर्जुन अवार्डी श्री बहादुर प्रसाद और जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के साथ शुभकामनाएं दी। इसी अभियान के तहत बनारस रेल इंजन कारखाना में प्रमुख स्थानों पर सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं, जहां कोई भी बरेका परिवार का सदस्य सेल्फी क्लिक कर सकता है और हमारे ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकता है। इस अवसर पर कई बरेका कर्मियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जो भारतीय टीम जा रही है ओलंपिक में, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे यहाँ के भी खिलाड़ी भी हैं, सपोर्ट स्टाफ भी हैं। जो अपने इंडियन कंटिजेंट जाएगा उनको चीयर अप करने के लिए हमारी ऑल गुड विशेस फॉर देम, और सभी लोग अच्छा करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ। कब जाएंगे? ये अभी जुलाई में जाएंगे। मैं भारतीय टीम को अपनी विशेष शुभकामनाएं देता हूं और हमारी भारतीय रेलवे के जो प्लेयर हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। गो फॉर इंडिया। मैं अभी टोक्यो में जो ओलंपिक हो रही है, जितने भी हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं ऑल इवेंट्स गेम्स से, मैं उनको अपनी गुड विशेस देना चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। आई होप कि इस बार ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए।
बिहार में एनडीए के सहयोगी पार्टी और बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने भी 150 से ज्यादा सीटों पर यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। बिहार में एनडीए की सहयोगी पार्टी और बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने भी 150 से ज्यादा सीटों पर यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा किया। बल्कि निषाद समाज के बलबूते बिहार की तरह यूपी में भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने का दम भरा। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की दिशा में गुरुवार को सामने घाट क्षेत्र स्थित एक लान में जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी में मनोनयन भी किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश कश्यप ने 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की बात कही। आगामी 2022 के चुनाव में पार्टी लगभग 150 से प्लस सीटों पर लड़ने की दावेदारी कर रही है और हम पूरे दमखम के साथ लेकर मतलब सर्व समाज को लेकर के लड़ेंगे। किसी एक विशेष जाति विशेष धर्म की बात में नहीं करूँगा। अब इस निर्णय के लिए जैसा कि उन्होंने कहा कि इसका निर्णय माननीय मंत्री जी कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके कार्यकर्ता हैं। निर्णय लेने का अधिकार उनका है कि गठबंधन के साथ करेंगे या सिर्फ करेंगे। पंचायत चुनाव के आखिरी दौर में इस समय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अपने अंतिम दौर में है। पंचायत चुनाव के आखिरी दौर में इस समय ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 10 जुलाई को जहां वीडीसी सदस्य अपने समर्थकों को मत देकर विजयश्री दिलाएंगे, वहीं दूसरी ओर वीडीसी सदस्यों को अपने पाले में करने के लिए ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार और समर्थकों की टोली एक किए हुए हैं। आखिरी दौर में बीडीसी सदस्यों के मान मनोबल का दौर तो चल ही रहा है, साथ ही चुनावी ऑफर के बीच डिमांड भी रखने की सूचनाएं छनकर समर्थकों के बीच आ रही हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोपहर 3 बजे के बाद आराजी लाइन ब्लॉक से नगीना सिंह पटेल निर्विरोध निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। नगीना सिंह पटेल के साथ रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह तथा भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा व समर्थक भी साथ रहे। गुरुवार को नामांकन का दौर सुबह से ही ब्लॉक मुख्यालयों पर शुरू हो गया। काशी विद्यापीठ नामांकन स्थल का इस दौरान एसीएम द्वितीय जयप्रकाश ने मुआयना कर सुरक्षा और नामांकन तैयारियों का जायजा लिया। काशी विद्यापीठ में भाजपा समर्थक रेणु पटेल ने 11:15 बजे एक सेट में आरओ राजेश मिश्रा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। भाजपा समर्थित रेणु पटेल ने इसके बाद दोपहर 12 बजे आरओ राजेश मिश्रा के समक्ष 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। सर, एक प्रमुख की जो मर्यादा होती है, जो उसका कार्यकाल होता है, जो जनता से जो उनकी उम्मीदें हैं, उसमें हम 100% खरे उतरने की कोशिश करेंगे। तेज गर्मी और उमस से बनारस की जनता को आज राहत दिलाई बदलते मौसम के मिजाज ने, जहां रिमझिम बारिश में लोगों ने भीगना भी पसंद किया। कई दिनों से भीषण गर्मी की त्रासदी झेल रहे काशी वासियों को दोपहर बाद हुई बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि जून के अंत में लगातार बारिश से गर्मी से लोगों को काफी राहत पहुंची थी। वहीं फिर बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब थी। आज सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया था और दोपहर बाद पूर्वांचल समेत वाराणसी के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। सीनियर राजघानी जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा 79वां प्राकट्य महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की 79वीं प्राकट्य महोत्सव धूमधाम के साथ मनाई गई। सोनारपुरा क्षेत्र स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्कृष्ट के रूप में मनाते हुए सुंदरकांड पाठ एवं हिंदू राष्ट्र विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का संचालन पंडित शिवदत्त त्रिवेदी ने किया। इस कार्यक्रम का संयोजक पंडित राजीव झा ने किया। इस अवसर पर पंडित सतीश चंद्र मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद त्रिवेदी, पंडित चला सुब्बा राव आदि उपस्थित थे। और देश के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत कम ऐसे
महानुभाव, ऐसे महापुरुष देश में कभी कभी बिरले अवतरण लेते हैं, जिसमें एक हमारे महाराज श्री हैं, जिनके प्राकट्योत्सव को हम राष्ट्र उत्कर्ष के रूप में मना रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।